हेलो बच्चों। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ईरा में। जहां हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चैप्टर ट्राइंगल का इंट्रोडक्टरी पार्ट थ्योरम 1 और थ्योरम 2। आज हम पढ़ने वाले हैं उस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे आज हम पहले, और वहां से आपका बेस बनेगा। फिर हम आगे हायर लेवल क्वेश्चन लेकर आएंगे जब हमारी ये पूरी सीरीज के चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद। चलो, तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की, जहां पर आज हम लेने वाले हैं पहला क्वेश्चन 6.2 का। कहता है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल दोनों में डीई पैरेलल है बीसी के। आप इस ट्राइंगल में देखो और आप इस ट्राइंगल में देखो, दोनों में ही डीई पैरेलल है बीसी के। कहता है फाइंड ईसी एंड एडी। ट्राइंगल फर्स्ट में ईसी फाइंड करो, ट्राइंगल सेकंड में एडी फाइंड करो। तो यहाँ पे ध्यान देना, टू फाइंड ईसी इन ट्राइंगल ए बी सी। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम पहले। ट्राइंगल एबीसी में ईसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो। तो हमने पढ़ी थी थ्योरम 6.1, क्या पढ़ी थी? थ्योरम 6.1 क्या कहती है हमसे कि भैया अगर डीई पैरेलल है बीसी के, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। तो हमारे पास एडी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, एई की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। हमारे को ईसी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इक्वल में 1 अपॉन में ईसी, 1 अपॉन में ईसी। वैल्यू डाल देंगे। जैसे ही हमने वैल्यू डाला तो आप ध्यान दो, तो ये कट जाएगा कितना, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, मतलब कि 0.5 सेंटीमीटर। कितना? 0.5 सेंटीमीटर। और मुझे निकालनी है ईसी की वैल्यू। क्या निकालनी है? ईसी की वैल्यू, या हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, मैं पॉइंट हटा के नीचे 30 बना दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 15/30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, ईसी चला जाएगा इधर, ईसी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, पॉइंट हटाया, पॉइंट को नीचे भेज दिया, 30 बन गया। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 30 का 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, ईसी इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ईसी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक, चलो, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला है क्या, एडी नहीं पता, डीबी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है। एडी हमारे को फाइंड करना है, डीबी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है। साथ में एई 1.8 और ईसी 5.4। एई 1.8 और ईसी 5.4 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान दो। तो यहाँ पर भी क्या है, एडी पैरेलल है बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी के। अगर एडी पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी बाय थ्योरम 6.1 या बीपीटी थ्योरम, कुछ भी लिख दो आप। बाय थ्योरम 6.1 एडी अपॉन डीबी इक्वल हो गया एई अपॉन ईसी के। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल के, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू डालकर क्या कर सकते हैं, हम एडी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलो, तो एडी की जगह एडी को रहने देते हैं। डीबी की वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर, एई की वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी की वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर। ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई में।
तो एडी इक्वल में आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 7.2 सेंटीमीटर अपॉन में 5.4 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो, अगर मैं इसे कट करूं, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 53, तो यहाँ पर आएगा 3.0 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मैं इसको भी कट करूं इससे, तो ये आएगा कट के 2.6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2.6 सेंटीमीटर मीन्स एडी की वैल्यू आएगी 2.6 सेंटीमीटर। एडी की वैल्यू कितनी आएगी? 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। कहता है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ई और एफ पॉइंट है, एक ट्राइंगल का डायग्राम मैंने पहले से ही बना रखा है। आपको कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग के स्टेट वेदर ई एफ एंड क्यू आर पैरेलल है। आपको स्टेट करना है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, है या नहीं, ये बताना है हमारे को कि ये पैरेलल है या नहीं। तो ध्यान देना, अगर पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो इक्वल आ जाए पी एफ अपॉन एफ आर के रेशियो के, अगर ये रेशियो इक्वल आ जाता है इसका मतलब पैरेलल है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आता इसका मतलब पैरेलल नहीं है। ठीक, तो ध्यान दो, P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ई क्यू, पी की वैल्यू है 3.9, ई की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इक्वल में पी एफ की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको कट करूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 1.3 आ जाएगा। और मैं अगर इसको कट करूँ तो 12 से कटेगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 6। ठीक, तो 3/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग 1.5 समथिंग। तो 1.3 नॉट इक्वल है 1.5 के, ये इक्वल नहीं आया। और अगर ये इक्वल नहीं आया इसका मतलब ई एफ पैरेलल नहीं है किसके? क्यू आर के। ई एफ पैरेलल नहीं है किसके? क्यू आर के, नॉट पैरेलल। क्या हो जाएगा ये? नॉट पैरेलल। ठीक, चलो तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल है सी बी के। क्या कहता है? अगर एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो प्रूव करो, प्रूव करो, क्या प्रूव करो? कहता प्रूव करो कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल है किसके? ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ले लो। ट्राइंगल ए बी सी में एम एल पैरेलल है बी सी के, एम एल पैरेलल है बी सी के। तो ध्यान देना, ए एल अपॉन सॉरी एल सी अपॉन ए एल बराबर होगा एम बी अपॉन ए एम के। ठीक, फिर दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब की बार हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक, इन ट्राइंगल ए डी सी में अगर आप ध्यान दोगे, क्या एल एन पैरेलल है सी डी के? एल एन पैरेलल है सी डी के। ठीक, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो अगर एल एन पैरेलल सी डी के, इसका मतलब भैया एल सी अपॉन ए एल बराबर होगा एन डी अपॉन ए एन के, एन डी अपॉन ए एन के। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, ये
इसके इक्वल है, सेम LC अपॉन AC इसके इक्वल है, ठीक। और LC अपॉन AC सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक। ये दोनों इक्वल है, ठीक। ये दोनों भी इक्वल है। तो मैं ये नहीं लिख सकता भैया LC अपॉन AL इक्वल था MB अपॉन AM और इक्वल था ND अपॉन AN। तो भैया MB अपॉन AM इक्वल हो जाएगा ND अपॉन AN, हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड MB अपॉन AM इक्वल हो जाएगा ND अपॉन AN। MB अपॉन AM इक्वल हो जाएगा ND अपॉन AN के। क्या करो, +1 ऐड कर दो बोथ साइड। क्या करो, +1 ऐड कर दो बोथ साइड। बोथ साइड क्यों ऐड करेंगे भैया, आपने बताया था कि हमेशा मैथ में इक्वेशन को बैलेंस रखना होता है। तो MB अपॉन AM +1 बराबर होगा ND अपॉन AN +1। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम ले लें, तो ले लिया हमने। ND अपॉन AN और प्लस में 1 के साथ एलसीएम में वापस AN चला गया। ध्यान दो, MB और AM का सम किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो AB अपॉन AM हो जाएगा। ND और AN का सम किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। AD अपॉन AN हो जाएगा। एक हो गया भैया, AB अपॉन AM, एक हो गया भैया AD अपॉन AM, ठीक। मैं कह रहा हूं कि अगर 1/2 इक्वल है 1/2 के, तो मैं अगर इसका उल्टा कर दूं तो भी तो ये इक्वल ही रहने वाला है। रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, रहने वाला है भैया। तो क्या मैं यहाँ पर इस रेशियो को उल्टा करके नहीं लिख सकता, लिख सकते हो भैया। तो AM अपॉन AB इक्वल हो जाएगा AN अपॉन AD। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था आपको कि भैया AM अपॉन AB इक्वल है AN अपॉन AD, वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक। चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इन फिगर 6.19, देखो ये एक आपको फिगर दे रखी है, बहुत अच्छी फिगर है। DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, ध्यान देना। DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, ठीक। सेकंड थिंग कहता है DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। ध्यान देना, DF पैरेलल AE और DE पैरेलल AC, ठीक। DF पैरेलल AE और DE पैरेलल AC, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आपसे कहता है प्रूव करो, आपसे कहता है प्रूव करो कि भैया प्रूव करो BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर है किसके, BE अपॉन EC के। क्या प्रूव करना है कि BF अपॉन FE बराबर होता है BE अपॉन EC के। बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान पढ़ाई में। BF अपॉन FE इक्वल है BE अपॉन EC के। चलो ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा ले लो इन ट्राइंगल ABE, ABE में अगर मैं कहता हूं ट्राइंगल ABE में क्या पैरेलल है, तो भैया आपको बताया था मैंने अभी, ट्राइंगल ABE में ये दोनों पैरेलल है, DE पैरेलल है AE के।
तो भैया अगर आपने कह दिया DE पैरेलल है AE के, DE सॉरी DF पैरेलल है AE के, अगर आपने कह दिया भैया DF पैरेलल है AE के, हमने मान लिया DF पैरेलल है AE के, तो भैया यहाँ पे थ्योरम 6.1 लगा दे, लगा दो। क्या कहती है थ्योरम 6.1? थ्योरम कहती है भैया AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा भैया BF अपॉन FE के, इक्वल होगा किसके? BF अपॉन FE के, BF अपॉन FE के। AD अपॉन DB इक्वल होगा BF अपॉन सॉरी DB अपॉन AD, DB अपॉन AD इक्वल होगा किसके? BF अपॉन FE के। ठीक है भैया, होगा। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा बोला था भैया कि ये पैरेलल है, क्या बोला था? बोला था भैया DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। अगर DE AC के पैरेलल है तो भैया हम दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में अगर हम जा रहे हैं भैया तो पैरेलल तो DE है। पैरेलल क्या है? DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। अगर DE पैरेलल है AC के भैया तो हम लिख देंगे कि भैया BD अपॉन DA इक्वल है BE अपॉन EC के। BD अपॉन DA इक्वल है BE अपॉन EC के। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। और अगर आप ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये पैरेलल देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ध्यान देना, ये और ये सेम है। ठीक है, ये इसके इक्वल है और यही इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यही इसके भी इक्वल है। और अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब कि भैया, इसका मतलब कि भैया ये आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। इसका मतलब भैया बी ई सॉरी इसका मतलब भैया बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बीई अपॉन ईसी के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखने को मिला? बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बीई अपॉन ईसी के। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल किसके होगा? बी अपॉन ईसी के। अगर ये दोनों इक्वल है तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव, यही तो हमारे को प्रूव करना था। क्या किया हमने? एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया, एक बार ये, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया जिसमें ये दोनों पैरेलल है, ठीक। फिर एक बार हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया जिसमें ये दोनों पैरेलल है, ठीक। और फिर हमने इनके रेशियो को निकाल के इक्वल में रख दिया, हो गया प्रूफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे को वो इक्वल मिल गया। ठीक है ना? चलो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। कहता है इन फिगर 6.20 डीई, क्या? डीई, ये डीई पैरेलल है ओ क्यू के। कहता है डीई पैरेलल है ओ क्यू के और डीएफ, डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीएफ पैरेलल है ओ आर के। कहता है प्रूव करो ईएफ और क्यू आर इक्वल है, ओ पैरेलल है। कहता है प्रूव करो ईएफ पैरेलल है क्यू आर के, ईएफ पैरेलल है क्यू आर के। तो ध्यान दो, मैंने आपसे कहा अगर आपको ये प्रूव करना है
प्रूव करना है क्या कि भैया EF पैरेलल है QR के, EF पैरेलल है QR के। अगर आपको ये प्रूव करना है तो इस बात को ध्यान में रखना, EF पैरेलल है QR के, इसका मतलब अगर हम ऐसा शो कर दे, अगर हम ऐसा शो कर दे कि PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR, अगर हम ऐसा शो कर दे कि PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के, अगर हम इसका रेशियो अगर हम इसका और इसका रेशियो प्रूव कर पाए इसके और इसके रेशियो के इक्वल, ठीक, क्या समझे, इसका और इसका रेशियो प्रूव कर पाए इसके और इसके रेशियो के इक्वल में, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ई और एफ पैरेलल है, ई और एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई और एफ पैरेलल है क्यू आर के। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है कि भैया ईडी पैरेलल है क्यू ओके, ईडी पैरेलल है क्यू ओके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसी बात को बेस मानते हुए हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू या पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, पी क्यू ओ। पी क्यू ओ में ईडी पैरेलल है ओ क्यू के, ईडी पैरेलल है ओ क्यू के। और अगर ईडी ओ क्यू के पैरेलल है, इसका मतलब भैया पीडी अपॉन पीओ इक्वल है पी अपॉन ई क्यू के। इसका मतलब भैया पीडी और डीओ का रेशियो, पीडी अपॉन डीओ का रेशियो, पीडी अपॉन डीओ का रेशियो इक्वल है पी अपॉन ई क्यू के रेशियो के, है ना इक्वल, इसको बोल दो फर्स्ट। दूसरा भैया हमें बोला था इसने, दूसरा भैया हमें इसने क्या बोला था कि डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीएफ पैरेलल है ओ आर के। और अगर डीएफ और ओ आर पैरेलल है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पीओआर, पीओआर में डीएफ पैरेलल हो जाएगा ओ आर के, डीएफ पैरेलल हो जाएगा ओ आर के। अगर डीएफ और ओ आर पैरेलल है, इसका मतलब भैया पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ इक्वल हो जाएगा हमारा पीएफ अपॉन एफ आर के, पीएफ अपॉन एफ आर के। पीडी अपॉन डीओ इक्वल हो जाएगा पीएफ अपॉन एफ आर के। इसको हम बोल देते हैं सेकंड, क्या बोल देते हैं, सेकंड। और अगर मैं आपको यहाँ पे इसको कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने पहले लिया ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। जो हमने पी क्यू ओ को लिया, ध्यान दो, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, ठीक। फिर हमने ट्राइंगल लिया पीडीओआर, पीडीओआर में पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ इक्वल है पीएफ अपॉन एफ आर के, पीएफ अपॉन एफ आर के, ठीक। ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो आपको देखने को मिलेगा ये और ये इक्वल है, ये और ये तो इक्वल है, सेम है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा भैया पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पीएफ अपॉन एफ आर, इक्वल है किसके, पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर। अब देखो थ्योरम 6.2 पे जाओ, थ्योरम 6.2, बाय थ्योरम 6.2 अगर रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। इसका मतलब भैया ईएफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ईएफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के,
ठीक, आई बात समझ में? तो ये हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको कि भैया EF पैरेलल है किसके, QR के। ठीक है, चलो। कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, क्या कहता है कि भैया एक ट्राइंगल है, ठीक, क्या है, एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है। कहता है यहाँ इस पे हमने एक लाइन डाल दी, ठीक, हमने इसके ऊपर क्या करा, एक लाइन डाल दी, हमने इसके ऊपर एक लाइन डाल दी। जब हमने इसके ऊपर एक लाइन डाली तो ये कहता है कि भैया ये जो है ना एक साइड के तो पैरेलल है, एक साइड के तो पैरेलल है, मतलब कि भैया आपका DE पैरेलल है BC के, ठीक, और एक साइड पे तो मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, एक साइड पे मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ये कट कर रहा है तो मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया AD इक्वल होगा DB के, AD इक्वल होगा DB के। अगर ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब क्या है भैया, AD इक्वल होगा DB के। तो कहता है ये प्रूव करो कि ये दूसरी साइड पे भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि भैया AE इक्वल EC के आप प्रूव कर दो। अगर आपने प्रूव कर दिया तो हम कह देंगे बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, देखो मैंने कहा ध्यान दो, अगर ये इफ DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, तो बाय थ्योरम, बाय थ्योरम 6.1, बाय थ्योरम 6.1 इनका रेशियो इक्वल होगा AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ठीक है भैया, होगा, ठीक। तो अब ध्यान दो, ये तो गिवन है कि AD इक्वल है DB, गिवन है AD इक्वल है DB, तो मैं AD को भी DB लिख सकता हूँ। हाँ भैया लिख सकते हो, तो मैं AD को भी DB लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूं भैया DB अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो ध्यान दो, तो ध्यान दो आप, DB से DB कट जाएगा, DB से DB कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भैया AE, आपको मिलेगा भैया AE अपॉन, आपको मिलेगा भैया AE अपॉन EC इक्वल है 1 के, AE अपॉन EC इक्वल है 1 के। ये EC इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपको मिल जाएगा EC इक्वल AE, EC इक्वल AE, EC इधर आ गया मल्टीप्लाई में, आपको मिल गया EC इक्वल AE। और अगर EC इक्वल AE है, हैंस इट बाइसेक्ट ऑन थर्ड साइड। अगर EC इक्वल AE आ गया इसका मतलब क्या है, ये थर्ड साइड पे बाइसेक्ट कर रहा है। देखो मिड पॉइंट आपको दिया था कि भैया इधर वाला तो मिड पॉइंट है, ठीक है भैया। आपको ये बोला हुआ था DE पैरेलल है BC, ठीक है भैया। हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि भैया अगर DE BC के पैरेलल है, अगर दो साइडें पैरेलल है तो बाकी जो दो साइडें होंगी, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो जो बची हुई दो लाइनें हैं वो क्या करेंगी, उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। रेशियो इक्वल होगा इसका मतलब भैया, रेशियो इक्वल होगा इसका मतलब भैया एक बात तो क्लियर है कि
एडी का रेशियो डीबी का रेशियो इक्वल होगा एई का रेशियो एफसी का ईसी का रेशियो, एडी का रेशियो डीबी का रेशियो, एई का रेशियो ईसी का रेशियो इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा भैया। तो अगर ये इक्वल है तो मैंने इसको इक्वल रख दिया, लेकिन मुझे यही बताया था कि एडी और डीबी बराबर है, एडी और डीबी बराबर है। तो मैं चाहूँ तो एडी को डीबी लिख दूँ, चाहूँ तो डीबी को एडी लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दोनों सेम हो जाएंगे, कट के वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वन। तो उसके वन आने से ए अपॉन ईसी का रेशियो वन के इक्वल आ गया, ईसी इधर डिवाइड से इधर आ गया, मल्टीप्लाई में ईसी इक्वल क्या आ गया? ए ही आ गया। क्या आ गया? ए ही आ गया। ठीक, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक, आपको क्या कह रहा है इस बार? ये प्रूव करो कि भैया एक ट्राइंगल है, आपसे कहता है प्रूव करो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल पे एक लाइन है जो इसको मिड पॉइंट पे कट कर रही है। किस पे कट कर रही है? मिड पॉइंट पे। इसका नाम कर दो, नामकरण ए बी सी डी और ई। कर दिया नामकरण। डी ई कटिंग, या आप ऐसे लिख लो, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है मतलब भैया ए डी बराबर है डी बी के एंड ए ई बराबर है ई सी के। ठीक, ए डी बराबर है डी बी के, ए ई बराबर ई सी के। अगर आपसे कहता है कि भैया चेक करो, ये बताओ कि थ्योरम 6.2 का यूज करके प्रूव करो कि भैया मिड पॉइंट है अगर ये, तो जो लाइन है थर्ड साइड के वो पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो मैंने कहा भैया बाय थ्योरम 6.2 अगर एडी अपॉन डीबी का रेशियो इक्वल आ जाए ए अपॉन ई सी के रेशियो के, अगर ये इक्वल हो जाए तो डीई पैरेलल हो जाएगी, देन डीई पैरेलल हो जाएगी बीसी के। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी भैया। तो मैंने कहा एडी अपॉन डीबी का रेशियो इक्वल प्रूव करना है, तो एडी इक्वल है डीबी के, एडी इक्वल है डीबी के, तो भैया मैं लिख सकता हूँ डीबी अपॉन डीबी, ए इक्वल है एसी ईसी के, ए इक्वल है ईसी के, मतलब मैं लिख सकता हूँ ईसी अपॉन ईसी। लिख सकता हूँ ना? लिख सकते हो भैया। तो ये कट के आ गया वन, ये भी कट के आ गया वन, मतलब हमारे को क्या मिल गया? हमारे को यहाँ पे देखने को मिला क्या? वन रेशियो वन इक्वल टू वन, मतलब इनका रेशियो, मतलब हेयर द रेशियो ऑफ एडी एंड डीबी with ratio of AE and EC, AD and DB or ratio of AE and EC are equal, hence we can say that, क्या कह सकते हैं हम? DE पैरेलल है BC के। क्या कह सकते हैं? DE पैरेलल है BC के। ठीक, कह सकते हैं ना?
ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन। कहता है डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ सच दैट, गिवन क्या है, गिवन है भैया एओ अपॉन बीओ इक्वल है सीओ अपॉन डीओ। तो आपसे कहता है शो करो कि एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपीजियम है, आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, जो कि पैरेलल है ए बी के भी और डी सी के भी, ए बी के भी और डी सी के भी। इसको नाम देते हैं ई एफ। तो हम लिखेंगे वी कंस्ट्रक्ट इसी पैरेलल टू ए बी एंड डी सी, दोनों के ही पैरेलल है, ए बी और डी सी दोनों के पैरेलल हमने एक लाइन ईसी कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक, तो ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो ईओ पैरेलल है ए बी के, है कि नहीं है? ध्यान दो, ईओ पैरेलल है ए बी के, है ना? तो इन ट्राइंगल ए बी डी, एक ट्राइंगल ए बी डी में हमें क्या देखने को मिला, ईओ पैरेलल है ए बी के। अगर ईओ ए बी के पैरेलल है तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल है किसके, बीओ अपॉन ओडी। ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा बीओ अपॉन ओडी के। ठीक, सेकंड थिंग्स, अगर आप ध्यान दो तो इस वाले ट्राइंगल में ईओ पैरेलल है डीसी के, ईओ पैरेलल है डीसी के। तो इन ट्राइंगल ए डी सी ए ई अपॉन ई डी इक्वल है ए ई अपॉन ई डी इक्वल है एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी। ठीक, इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोला सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी सेम है। ध्यान दो, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी सेम है। बीओ अपॉन ओ डी, एओ अपॉन ओ सी सेम है। सॉरी, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी सेम है। ए ई अपॉन ई डी इसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई डी इसके इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि भैया बीओ अपॉन ओडी इक्वल है एओ अपॉन ओसी के, बीओ ओडी एओ ओसी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इट्स मीन, इट्स मीन, चलो, तो ये इक्वल हो गए। ध्यान दो, ध्यान दो, तो इस फिगर को एक बार पीछे अगले पेज पे कॉपी कर लेते हैं।
ध्यान दो, मैंने आपसे कहा था कि भैया ईओ पैरेलल था AB के, ईओ पैरेलल है DC के। इट्स मीन ईओ पैरेलल है बोथ AB एंड DC के। अगर ईओ पैरेलल है बोथ AB और DC के, अगर ये दोनों साइडों के पैरेलल है, ठीक है, इट्स मीन टू साइड्स, इट्स मीन AB पैरेलल हो गया DC के, AB पैरेलल हो गया DC के। सो टू साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। हमने क्या प्रूव कर दिया? इस क्वाड्रिलेटरल की दो साइडें पैरेलल है, और अगर इस क्वाड्रिलेटरल की दो साइडें पैरेलल है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की दो साइडें पैरेलल है, इसका मतलब गिवन फिगर इज ट्रेपीजियम, गिवन फिगर इज ट्रेपीजियम, हैंस प्रूफ गिवन फिगर इज ट्रेपीजियम। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। क्या करा हमने सबसे पहले? देखो, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक EF कंस्ट्रक्ट कर लिया। EF कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें EO पैरेलल था AB के, तो AE अपॉन ED इक्वल हो गया BO अपॉन OD के। दूसरा ट्रायंगल लिया हमने ADC जिसमें EO पैरेलल था DC के। अगर EO पैरेलल था DC के, इसका मतलब भैया AE अपॉन ED बराबर हो गया AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC के। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड BO अपॉन OD इक्वल हो गया AO अपॉन OC के। मतलब भैया ये और ये बराबर हो गए। अगर इनका रेशियो बराबर है, और दूसरी चीज हमने क्या देखा कि भैया EO पैरेलल है AB के, EO पैरेलल है DC के। यही तो हमें दिखाना था कि भैया EO पैरेलल हो गया AB और DC दोनों के, EO पैरेलल हो गया AB और DC दोनों के। इसका मतलब भैया AB और DC आपस में पैरेलल होंगी। अगर तीन साइडें पैरेलल है, मतलब कोई भी दो साइडें आपस में पैरेलल होंगी, तो AB और DC भी आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो अगर हमने प्रूव कर दिया कि भैया AB और DC आपस में पैरेलल है, दो साइडें अगर हमने पैरेलल प्रूव कर दी, इसका मतलब गिवन फिगर क्या होगी? ट्रेपीजियम होगी। क्या होगी? ट्रेपीजियम होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगली एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।